त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अगले नियम के अनुसार, नए प्रावधान के अनुसार उन्हें क्या क्या फायदा होने वाला है। उन्हें फिलहाल हम बात करेंगे कि उनके वेतन और भत्ते के रूप में कितनी राशि मिलेगी, कितनी मिलने वाली है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारे लोग यह कमेंट करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि हर बार नए लोग तो बहुत ज़्यादा जीते नहीं हैं, पुराने लोग तो जीते नहीं हैं, नए लोग ही जीते हैं। नए लोगों को पता यह भी नहीं है कि मुखिया जी को कितना पैसा मिलता है, उप मुखिया को कितना मिलता है, और वार्ड सदस्य साहब को क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, पंच साहब को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, और सरपंच साहब को क्या क्या मिलेगा। बार बार लोग पूछते हैं, क्योंकि नए नए लोग जीत कर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी जीत कर आए हैं जिनको राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और तो जीत के आए हैं, तो जीतने के बाद उन्हें पता होना चाहिए उन्हें वेतन और भत्ते के रूप में क्या मिलेगा, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा तारुफ हो जाए, आपसे परिचय हो जाए। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आपसे एक और भी गुजारिश है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कोई वीडियो आपके पास लेकर आते हैं, लेकिन यह वीडियो उतना मतलब व्यूज नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप हमारी कार्य और लगन से हम काम करें, इसके लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले यह जानकारी अच्छी है। और कोई भी बात हो कमेंट में उसका सुझाव जरूर दीजिएगा। खैर, हम बात शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऊपर से। सबसे अपर होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत। ये तीन तरह की व्यवस्था होती है। जिला में जिला परिषद होता है, जिला परिषद सदस्य होता है, उसके सदस्य होते हैं, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और दूसरा होता है प्रखंड लेवल पे। प्रखंड लेवल पे चुने जाते हैं बीडीसी मेंबर, पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, और पंचायत समिति सदस्य में से ही प्रमुख और उप प्रमुख चुने जाते हैं। और तीसरा, त्रिस्तरीय में तीसरा जो लेवल होता है वह होता है कि मुख्य ग्राम पंचायतों से ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, उसमें से मुखिया का चुनाव अलग से होता है, और उनके सदस्यों का चुनाव, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अलग से होता है। फिर सारे सदस्य मिलकर एक उप मुखिया को चुनते हैं और उनके सदस्य होते हैं। तो ये सबसे अंतिम लेवल त्रिस्तरीय में तीसरा पोजीशन हो गया। और एक न्यायपालिका के लिए अलग चुनाव होता है, उसका एक ही स्तर है, वह है ग्राम कचहरी। जो ग्राम कचहरी में सरपंच का चुनाव अलग से होता है, पंच का चुनाव अलग से होता है, जो ग्राम कचहरी के सदस्य होते हैं, और इन सारे पंच मिलकर एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिर इन्हें मिलता क्या है, इन्हें आखिर मिलता क्या है, मारा मारी क्यों है इस पद के लिए, इन्हें मिलता क्या है। तो हमें अब अभी बात हम कर लेते हैं कि क्या क्या मिलता है। राज्य सरकार जो है जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये मासिक वेतन देता है। 12,000 रुपये मासिक वेतन देता है, जिसे भत्ता भी कह सकते हैं। 12,000 रुपया मासिक देता है, और उपाध्यक्ष को 10,000 रुपया दिया जाता है। ये मासिक, उनको महीने में इतना भत्ता मिलेगा ही। और वहीं प्रमुख को भी 10,000 रुपये मिलता है। जो प्रमुख जो चुने जाते हैं उनको भी 10,000 रुपया मिलता है, और उप प्रमुख को 5,000 रुपया, उप प्रमुख को 5,000 रुपया वेतन और भत्ता के रूप में मिलता है। वहीं जो होता है प्रमुख, उप प्रमुख का हो गया। अब मुखिया की बात आती है, मुखिया जी को कितना मिलता है। तो मुखिया जी को 2,500 रुपया, मात्र 2,500 रुपया ही मुखिया जी को मिलता है। आप देखे होंगे कि मुखिया जी चुनाव जीतने के लिए कोई लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उनको वेतन के रूप में कितना मिलता है, 2,500, मतलब 2,500 रुपये। और वहीं उप मुखिया को 1,200 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपया मिलता है। और उतना ही पैसा सरपंच को मिलता है। सरपंच के जो होते हैं, सरपंच को वेतन के रूप में 2,500 मिलता है, और उप सरपंच को 1,200 रुपये, उप सरपंच को भी 1,200 रुपये मिलता है।
और उसके बाद जब आते हैं नीचे आते हैं तो सदस्य सदस्य को मिलता है आपको मात्र 500 रुपये, मात्र 500 रुपया मिलता है मासिक वेतन। वार्ड सदस्य को 500 रुपया और ग्राम कचहरी के सदस्य को भी 500 रुपया ही मिलता है। अब पहले तो यह पैसा चेक से नगारा द्वारा मिलता था, लेकिन अब इनको डायरेक्ट खाता में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी तो हम लोग कर रहे थे कि मुखिया 5,000 रुपया मुखिया, लेकिन पंचायत समिति सदस्य को कितना मिलता है यह भी हम जान लें। तो पंचायत समिति सदस्य को मात्र 1,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। अब इसके अलावा क्या क्या सुविधा है? देखिए, जब चुने जाते हैं नए कोई भी वो सदस्य चुने गए तो जिला परिषद अध्यक्ष को उसके कार्यालय के रख रखाव के लिए, कार्यालय में कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए कुछ राशि दिया जाता है। पर्दे लगते हैं, कुर्सी टेबल के लिए पैसे दिए जाते हैं। वहीं उसी तरह से प्रमुख को भी मिलता है। वहीं ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, मुखिया जी को के लिए भी समय समय पर, जरूरी कोई फिक्स राशि नहीं है, उनको फर्नीचर्स के लिए, कभी कंप्यूटर के लिए कुछ राशि दिया जाता है। इसके अलावा भत्ता के रूप में अब मुखिया जी को जिला में मीटिंग में बुलाया जाएगा तो उसके भत्ता मिलेगा। अगर प्रमुख साहब जिला में जाते हैं उसका अलग से भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी मतलब ये जो जानकारी जो है आपको हम बता रहे हैं कि जो जायज इनकम है, जो सरकार द्वारा तय राशि है, वह दिया जाता है इतना। तो आप जान ही गए कि मुखिया जी को 2,500 मिलता है और उनके उप मुखिया जी को 1,000 रुपया मिलता है और बाकी जो 500 रुपये ही मात्र मिलते हैं। हाँ, हालांकि प्रशिक्षण का और कोई विशेष बैठक में अगर बुलाया जाता है तो उसका भत्ता अलग से दिया जाता है। अब रही बात कि इन पैसे, इतने कम पैसे में किसी से आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि इनका जो चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव, इनका जो प्रतिनिधि एमएलसी होता है, एमएलसी से विधान परिषद कहते हैं, जिसे अपना विधानसभा में अपना एक प्रतिनिधि को भेजते हैं अपने से, खुद से वोटिंग के माध्यम से, और वहाँ वो इनकी बातों को रखते हैं। बार बार यह आवाज़ उठ रही है, बार बार यह आवाज़ उठ रही है कि इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। जब बात होती है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकों के, सांसदों के वेतन वृद्धि के बाद, भत्ता वृद्धि के बाद, तो वहाँ तो तय है, लोग वही लोग बैठते हैं अपना भत्ता वेतन वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन इन अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं विधान परिषद में, तो क्या बैठे करते हैं? अब तक कितने चुनाव हो चुके, कितने मुखिया बदल गए, लेकिन इनके वेतन और भत्ता में बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, जितने भी नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो नए चुने हुए हैं, देखिए एक बात एकदम स्पष्ट है, किसी से छुपा नहीं है कि पैसा ही बनाता है एमएलसी। विधान परिषद पैसा बनाता है, पैसे का खेल चलता है। लेकिन आप एक वादा जरूर लें, अपने एमएलसी जिसको भी वोट दे रहे हैं उससे एक वादा लें कि अगर आप जीतिएगा तो हमारी आवाज़ आप विधानसभा में रखिएगा कि हमें वेतन और भत्ते की बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि जब तक कोई सम्मानजनक वेतन भत्ता नहीं मिलेगा तो ईमानदारी के जो गुंजाइश है, ईमानदारी की जो अपेक्षा करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि यह संभव है। अपवाद हर जगह है, अपवाद की चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो पंचायती प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनके वेतन और भत्ता में जरूर बढ़ोतरी होना चाहिए। और अगर आप दर्शकों के बीच, आप दर्शकों को एक मैं टास्क देता हूं, ताकि मैं अपनी बात जब भी मैं मिलूं, मुझे कोरोना काल के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं, मिल नहीं पा रहा हूं मंत्री से, चाहे उनके अधिकारियों से, आप हमें सलाह जरूर लिखिए कि मुखिया का कितना वेतन होना चाहिए, सरपंच साहब का कितना वेतन होना चाहिए, और जिला परिषद साहब का कितना वेतन होना चाहिए, अध्यक्ष जी का कितना वेतन होना चाहिए, और वार्ड सदस्य का और पंच का वेतन कितना होना चाहिए, कितना मांग होना चाहिए। और इसको तो लिखिएगा, अगर कोई मित्र अगर चाहें तो अगर जो भत्ता के रूप में मिलता है तो कैसे किलोमीटर उन्हें भत्ता भी, अगर जिला बुलाया जाएगा कोई मुखिया को तो जाने में जो खर्च होता है, तो उनके भत्ते के रूप में प्रति किलोमीटर कितना रुपया मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं भी जब भी मिलूँ तो मैं बात रख सकूँ, कहूँ कि देखिए आप जो हमारी जो जनता है, हमारे जनप्रतिनिधि की मांग है, इस पर आपका क्या कहना है। तो दोस्तों,
इस रिपोर्ट में, इस जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।